बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद मजहर काठिया और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे यूटिल फंड्स के बारे से कि अगर आपने यूटिल फंड में पहले दफा इन्वेस्ट किया है तो आपका प्रोसीजर क्या होगा। देखिए, अगर आप जब यूटिल फंड में आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन्वेस्ट करने के बाद ये याद रखिएगा कि आपका एक आगे यूटिल फंड में आपका अकाउंट बनने वाला है। अगर आप यूटिल फंड में पहली दफा इन्वेस्ट करते हैं तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसका अगला तरीकाकार क्या होगा। याद रखिएगा, जब आपने इन्वेस्ट करना है तो इस बात को आपने मद्देनजर रखना है कि जिस अकाउंट से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर आपकी ईमेल आईडी लगी होनी चाहिए। अगर आप ईमेल आईडी नहीं लगा चुके हैं या आपकी अकाउंट जो आपका बैंक अकाउंट है उसके ऊपर आपका ईमेल रजिस्टर नहीं है तो आपको चाहिए कि सबसे पहले यानी कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने अकाउंट पे ईमेल आईडी जरूर रजिस्टर करवाएं। उससे ये फायदा होता है कि अगर आप तो यूबीएल अकाउंट होल्डर हैं और यूबीएल बैंक से यूबीएल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको जो भी कार्रवाई होगी यानी कि मैनेजमेंट की तरफ से जो भी उसके हवाले से अकाउंट बनने की मालूमात होगी या उसके बाद जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म भेजा जाता है वो भेजते हैं तो वो सारा का सारा जो है आपको आपके रजिस्टर्ड मेल पर ही भेजा जाता है। यानी कि आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आपको सिर्फ इन्फॉर्म ही किया जा सकता है, लेकिन मेल पर इस हवाले से जो भी बुनियादी कार्रवाई होती है वो आपको उधर से भेजी जाएगी। इसीलिए आप इस बात को मेक श्योर यानी कि यकीनी बनाना है कि आप जिस अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं चाहे वो यूबीएल का हो या एचबीएल को हो या नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का या बीओपी का यानी कि बैंक ऑफ पंजाब का, तो आपने इस बात को इस अमल को यकीनी बनाना है कि आपके बैंक अकाउंट पर आपकी रजिस्टर्ड ईमेल का होना जरूरी है। जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि आपको तमाम कार्रवाई आपको मालूमात उसी के जरिए दी जाएगी और उसी के हवाले से आपके जरिए जो तमाम डॉक्यूमेंट होते हैं वो आप तक भेजे जाएंगे और आपसे वो फिलअप करने के बाद दोबारा उसी मेल पर आपको भेजने होते हैं। इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा। दूसरा है मसला कि जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो ये याद रखना है कि आपका एक आगे यूटिल फंड्स में अकाउंट बनने वाला है। आप जिस मर्जी बैंक से इन्वेस्टमेंट करेंगे उसके बाद यूटिल फंड में एक आपका आगे अकाउंट बनता है। उस अकाउंट में आपकी तमाम तर मालूमात जो कि अकाउंट रिलेटेड होती हैं यानी कि बेसिक मालूमात वो लेने के बाद आपका अकाउंट ओपन किया जाता है और इसीलिए वो आपको परफॉर्मर देते हैं। और दूसरी अहम बात कि आपने इन्वेस्टमेंट करने के बाद फौरन ये नहीं देखना कि आपकी रकम कहाँ गई है। आपकी तमाम तर रकम आपकी इन्वेस्ट करदा रकम आपके यूटिल फंड अकाउंट बनते ही उसमें डाली जाती है, लेकिन उससे पहले आपको अपना अकाउंट रजिस्टर कराना होता है। वो कैसे होगा, वो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बात कर दी कि आपने जिस अकाउंट से इन्वेस्टमेंट करनी है आप इस बात को यकीनी बनाना है कि आप जिस अकाउंट से इन्वेस्ट कर रहे हैं उस पर आपकी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड है तो आप उससे इन्वेस्ट करेंगे और आपकी तमाम कार्रवाई आपके उस ईमेल के जरिए आपसे मुल्हका अकाउंट से करते हुए आपका यूटिल फंड्स का अकाउंट बनाया जाएगा। अब दूसरी अहम बात, जिनके पास ईमेल नहीं होती उनको नुकसान क्या होता है। जिनके पास ईमेल आईडी नहीं होती यानी कि जिनका बैंक अकाउंट तो है लेकिन उन्होंने अपनी ईमेल आईडी अभी तक अपने खाते से मुतल्लिका लफ्ट नहीं करवाई, उसको उससे रजिस्टर नहीं कराया, उस नुकसान ये होता है कि अगर आप यूटिल फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं और उस वक्त तक आप तक रकम शो नहीं होती जब तक आपसे यानी कि प्रोसीजर मुकम्मल कराने के लिए वो डॉक्यूमेंट भेजे जाते हैं या आपके जरिए मेल से आपके जरिए रब्ता कराया जाता है। इसलिए अगर तो आपने अभी तक अकाउंट से मेल आईडी नहीं लगाई है, ईमेल आईडी नहीं लगाई है और आप अकाउंट खुलवा दिया है और आप परेशान हो गए कि आपके कोई प्रोसीजर आपका नहीं उठाया गया और ना ही आपका यूटिल अकाउंट बना है, तो आपने इस को यकीनी बनाना है तब ही जाकर आपका जो यानी कि अकाउंट होगा यूटिल फंड्स में वो बनेगा। परेशानी की कोई बात नहीं है। अगर आपने अभी तक अपना ईमेल आईडी अपने अकाउंट से मुतल्लिका लफ्ट कैच नहीं कराई है तो इसके लिए आपने क्या करना है, अपने मुतल्लिका बैंक की हेल्पलाइन नंबर पर जाके रब्ता करना है। रब्ता करने के बाद आप उनको बता सकते हैं और वो आपकी ईमेल आईडी आपको रजिस्टर करके दे देंगे। दूसरा मसला ये होता है, जिस ब्रांच में आपका खाता है आपने उस ब्रांच को विजिट करना है। विजिट करने के बाद वहां जाकर भी आप अपना रिकॉर्ड अपडेट करा सकते हैं और अपनी ईमेल आईडी ये जो है लगवा सकते हैं। ये मैंने वीडियो इसलिए रिकॉर्ड की है कि मेरे बहुत से सब्सक्राइबर जो हैं वो मुझे आके बार बार मैसेज कर रहे थे व्हाट्सएप पे आके कि हमें
ये बताइए कि हमने ईमेल आईडी नहीं लगाई और हमारे अभी तक पैसे शो नहीं हुए हैं। तो ये एक बहुत बुनियादी मसला है यूबिल फंड के लिए कि अगर आपने ईमेल नहीं लगाई है तो आपकी पेंडिंग, यानी कि जो आपकी दरखास्त, आपकी रकम तो कट हो चुकी है लेकिन वो पेंडिंग में ही पड़ी जाएगी। इससे बेहतर है कि आप सबसे पहले अगर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको अपने अकाउंट पर अपनी ईमेल आईडी जो है वो जरूर अटैच कराना होगी, जिससे आपकी तमाम तर कार्रवाई जो है वो अमल में लाई जाएगी और आपका यूबिल फंड्स में एक अकाउंट बनेगा और आपकी जो रकम है वो उसमें इन्वेस्ट कर दी जाएगी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी के बटन को प्रेस करना हरगिज ना भूलिएगा ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके और हम भी चैनल पर बार बार मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।